अगर आपकी शादी करीब है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ज़रा रुकें। शादी के एक हफ़्ता पहले हमारी बहुत सी ब्राइडल टू बी ऐसी 7 गलतियां कर बैठती हैं जो बाद में फिर बंदा पछताता ही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग जी। मौसम भी ठंडा हो गया और शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। मेरी बहुत सी बहनों की शादियां होने वाली होंगी, बहुत सी बहनों की करीब होंगी। जो ब्राइडल टू बी होती है ना, वो बड़े प्रेशर में होती है। वो लोगों की देखा देखी बहुत से ऐसे काम कर बैठती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और जब शादी बहुत करीब होती है ना, कोई 7 गलतियां ऐसी हैं, मेन बड़ी गलतियां, जो किसी ना किसी सूरत में ना ब्राइडल टू बी कर बैठती है और फिर उसके बाद तो फिर बंदा पछताता ही है और कोई हल होता ही नहीं है। तो ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जिनकी शादी बहुत पास है। तो आप इन 7 गलतियों से बचें और अपने बिग डे को बहुत हसीन बनाएं। नंबर 1, शादी के बिल्कुल करीब अपनी स्किन पे, अपने बालों पे कोई नई चीज़ ट्राई करना। इतनी करीब जब शादी होती है ना, तो ये ना तो अपनी स्किन पे कोई चीज़ नई ट्राई करने का वक्त, ना तो उन पर नया चीज़ ट्राई करने का वक्त होता है, ना बालों पे। और स्पेशल जो पार्लर्स वाली फार्मूला क्रीम दे देती है ना ब्राइडल टू बी को, कोई 7-8 क्रीमें मिक्स करके देती हैं जिससे आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसी क्रीम जो आपको 4-5 दिन में गोरा चिट्टा कर दे, तो कितने हाई केमिकल्स होंगे उसके अंदर। बाज़ गर्ल्स का तो होता है कि उनकी स्किन इतनी हसास होती है कि वो जस्ट ट्राई करते साथ उनके चेहरे की स्किन जल जाती है, और बाज़ गर्ल्स को इसका रिज़ल्ट बाद में मिलता है और वो बड़ा ख़तरनाक मिलता है, क्योंकि आपकी जो स्किन टोन होती है ना, आपकी वो भी नहीं रहती। तो ये तो मैं कभी भी किसी भी लड़की को नहीं कहूँगी, चाहे वो ब्राइड टू बी है और या नहीं है, कि वो फार्मूला क्रीम्स अपने आप पे ट्राई करें। इनके बहुत नुकसान आते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है अपनी आपकी स्किन के लिए। ये फिर उसको जो फिर स्किन के साथ जो होता है ना, उस चीज़ को सही करने के लिए जितने पैसे और एफर्ट करने पड़ते हैं ना, वो फिर एक लंबी लिस्ट बन जाती है। उससे बहुत पहले बेहतर है कि आप इन चीज़ों से दूर ही रहें। और स्पेशल ब्राइड टू बी और बालों पे भी कोई नया हेयर कलर मत ट्राई करें। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं ना किया हुआ तो मत करें कि एंड टाइम पे आप कोई हेयर कलर ट्राई करो, वो आपके चेहरे पे सूट ना करे, फिर उसको चेंज करने के लिए आप और हेयर कलर ट्राई करो। उससे पता क्या होता है, एक तो आपके बालों का सत्यानाश हो जाता है, रिलेटिव आपके हेयर बर्बाद हो जाते हैं और वो आप पे सूट भी नहीं कर रहे होते, और फिर आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, फिर आप सब्र करके बैठते हो तो क्या फ़ायदा। इसलिए ब्राइड टू बी को अपनी शादी के जब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रह जाए ना, तो कभी भी ना तो अपने फेस पे कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो उसने आज से पहले ट्राई नहीं की, ना अपने बालों पे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। नंबर 2, जो बड़ी मिस्टेक ब्राइड टू बी करती है ना, वो नींद की कमी का है। अपनी नींद पूरी नहीं करती शादी की तैयारियों में, मतलब फ्रेंड्स के साथ बिज़ी है, शादी की तैयारियों में बिज़ी है, इंस्टाग्राम की रील्स देख रही हैं, रात भर रील्स देखी जा रही हैं। अब उससे होता पता क्या है, आपकी जब नींद पूरी नहीं ना होती, आपकी कितनी भी आप अपनी स्किन पे मेहनत करो, आपकी स्किन डल हो जाती है इतनी शदीद मेहनत के बावजूद भी। और आपकी आंखों के गिर्द हल्के तो बनते ही बनते हैं, और हल्के जब बन जाते हैं ना ठीक ठाक किस्म के, तो इनको कवर करने के लिए ना इतना कुछ लगाना पड़ता है। तो पहले नंबर में ही फील होने लग जाता है कि ये कुछ चीज़ छुपाने के लिए इतना कुछ आंखों के नीचे लगाया गया है, और वो फिर भी थोड़ी देर बाद फिर भी ना थोड़े थोड़े ज़ाहिर होने लग जाते हैं। तो ब्राइड टू बी को कम से कम 7-8 घंटे की नींद भरपूर लेनी चाहिए, ताकि अपने बिग डे में उनका चेहरा फ्रेश हो, स्किन शाइनिंग कर रही हो और आंखों के गिर्द हल्के भी ना हो। नंबर 3, एक बड़ी मिस्टेक एक ये भी है कि जी हमारी ब्राइड टू बी ना अपने आप को सलीम स्मार्ट दिखाने के चक्कर में ना अपने शादी के करीब वाले दिनों में भी ना डाइट स्टार्ट की होती है। यार आपने कोई डाइटिंग शाइटिंग करनी है ना, आप शादी से 1-2 महीना पहले स्टार्ट करो, और जब शादी में कोई 10 दिन रह जाए ना, हर तरह की डाइटिंग छोड़ दो। नॉर्मल खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा भी ऑयली बाहर का मत खाओ, पर नॉर्मल खाओ, मतलब दूध पियो, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी खाओ।
पर पेट भर के खाओ ताकि आपकी स्किन आपकी स्किन है वो भी ग्लो करे, आप वीक ना लगो। आपको पता है ना, जो ब्राइडल ड्रेस होता है वो ठीक ठाक भारी होता है, ठीक ठाक ना। आप इतनी सख्त डाइटिंग करो कि आप इतने वीक हो जाओ कि आप अपना ब्राइडल ड्रेस में भी ना डोलते फिरो, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, कि वो इतना भारी हो कि आपसे वो कैरी ना हो सके। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी डाइटिंग का, ठीक है ना। मुझे याद है, मेरी एक कोलीग थी, उसकी ना शादी होने वाली थी। अच्छा, वो नॉर्मल स्मार्ट बंदी थी और अच्छी लगती थी। उसने भी जी पता नहीं उसे किसने कह दिया कि तू मोटी है। उसने इतनी सख्त डाइटिंग की, उसका वेट आई थिंक 56 था। उसने जी 45 से भी ऊपर नीचे वेट ले आई। अब हुआ क्या, स्मार्ट तो वो होगी रज के, अब उसके चेहरे की ना, फेस की हड्डियाँ नुमाया हो गई, मतलब ना चेहरे की हड्डियाँ निकल आई, मतलब इतनी शदीद डाइटिंग से। अब जब ब्राइडल मेकअप हुआ, उसकी मैंने वलीमे की पिक्स भी देखी हैं, शादी की भी देखी है, मेहंदी की भी देखी है। वो ज़रा भी स्माइल करती थी, वो उसकी हड्डियाँ ना इतनी बुरी तरीके से नुमायाँ होती थी कि वो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। क्या फ़ायदा इतनी शदीद डाइटिंग का कि आप अपने बिग डे वाले दिन आप ही ना अच्छे लगो, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, चौथी मिस्टेक जो हमारी ब्राइडल टू बी करती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेना, हर चीज़ सर पे सवार कर लेना कि टेलर से मेरे जोड़े नहीं आ रहे, इस सूट के शूज़ नहीं आए, इसकी ज्वेलरी नहीं आई, अभी मेरा वो रहता है, मेरा वो रहता है। ये हकीकत है, जब शादी की बंदा तैयारियां कर रहा होता है ना, तो टेंशन, बंदा दबाव में आ जाता है। लेकिन आप अपने आप को सुकून में रखें कि ये आपका दिन है, आपका टाइम है और हर काम अच्छे तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए टेंशन कम से कम लेने की कोशिश करें, बल्कि ले ही ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा जी, पांचवी मिस्टेक, अपनी शादी के करीब के दिनों में ना मेकअप पे, ये कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो आपने पहले कभी अपने चेहरे पे ट्राई नहीं ना की, तो अपनी शादी के करीब वाले दिनों में भी बिल्कुल मत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नई क्रीम यूज़ की हो, मतलब कि बंदा सुनता है ना अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कज़नों से, अच्छा जी ये नाइट क्रीम बहुत अच्छी है, ये डे क्रीम बहुत अच्छी है, इससे स्किन ग्लो हो जाती है, इससे कलर फेयर हो जाता है। तो बहुत सी लड़कियां वो ले लेती हैं और वो अच्छी खासी महंगी क्रीमें होती हैं। अब पता, हर किसी की स्किन ना पर असर अलग से ही पड़ता है, किसी पे वाकई बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, किसी पे नहीं आता। ज़रूरी तो नहीं कोई नया फाउंडेशन आपने लिया है, कोई आपने ब्लश ऑन नया कंपनी का ट्राई कर रहे हैं, वो आपकी स्किन पे भी सूट कर रहा हो, तो कोशिश करें अपनी शादी के बिल्कुल करीब वाले दिनों पे ना तो अपने चेहरे पे कोई नया फाउंडेशन ट्राई करें, ना कोई नई बीबी क्रीम ट्राई करें जो आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की। अच्छा जी, एक बहुत आम और बड़ी मिस्टेक जो आम तौर पर मैं सबको ही करते देखती हूँ, और पर शादी के दिनों के करीब तो शायद टेंशन की वजह से ही ब्राइडल टू भी करती हैं, पानी का कम यूज़ करना, मतलब पानी कम पीना। देखो, एक नॉर्मल बंदे को भी ना कम से कम, चाहे मौसम ठंडा है या गर्म है, आपको 8 से 10 गिलास पानी के लाजमी पीने चाहिए। ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। ये जो तरह तरह के हमें मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं ना, कि चेहरे पे दाने निकल आना, किडनियों का प्रॉब्लम पैदा हो जाना, पेन होने लग जाना, ये इस वजह से भी हो रहा होता है कि हम ना पानी बहुत कम यूज़ करने लग जाते हैं। और आपने देखा है कि जब बंदा पानी का यूज़ ज़्यादा करता है ना, तो ये चीज़ें, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, आपको कहीं हल्का फुल्का कहीं किडनी का दर्द भी हो रहा हो ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। वो शायद इसी वजह से हो रहा होता है मोस्टली दर्द, कि जी पानी का कम यूज़ हो रहा होता है। तो जो ब्राइडल टू बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास तो लाजमी पिए, जिससे आपकी जो स्किन है ना, स्किन ये बहुत अच्छी हो जाती है और अपने बिग डे में ना आप बड़े फ्रेश फील करते हो। सातवीं चीज़, अपने आप को डाउन मत फील करें कि इस टेंशन में रहना या इस वहम में रहना कि ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। ज़रूर आप पे अच्छी लगेगी। खुश रहें जैसे हैं आप हो ना, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ने आपको एक ही पीस ऐसा बनाया हुआ है,
तो अपने दिन को खुश होके गुजारें, खुश होके तैयारियां करें कि वो खुशी आपके चेहरे में नज़र भी आए। इससे भी बंदा ना बहुत प्यारा लगता है अपने बिग डे में। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जिन जिन बहनों की शादियां होने वाली हैं या पास हैं, बहुत अल्लाह उनके इन तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करे और खैर वाफ़ियत से सारे मामले करे और उनका आगे नसीब भी बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। जिन नई नई फैमिलियों में जा रहे हैं वो फैमिलियाँ उनकी सोच से बढ़ के अच्छे साबित हों और जीवन साथी भी उनके सोच से बढ़ के अच्छे साबित, उनके लिए आमीन सुम आमीन। तो सबके लिए आसानियाँ बांटें, सबके लिए खैर बांटें। जब आप आसानियाँ बांटते हो ना तो आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिकली आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, स्पेशल स्ट्रीट एनिमल्स का आसानियाँ पैदा करें ताकि आपकी लाइफ में भी आसानियाँ पैदा हों। तो मेरी ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।